कि what is elastic limit? When a single force or a system of forces acts on a body, it undergoes some deformation. जब कोई फोर्स या बहुत सारी फोर्सेस किसी बॉडी पे लगती हैं तो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। जैसे अभी तक देखा हमने न्यूमेरिकल्स में कि टेंसाइल है तो टेंशन उसमें इलोंगेशन होगा, कंप्रेशन है तो कंप्रेसिव फोर्स है तो कंप्रेशन होगा। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन। तो वो उसमें जो चेंज आ रहा है ना, जो इलोंगेशन हो रहा है और जो कंप्रेशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल शुरू में उसको थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। एकदम नहीं कोई चीज डिफॉर्म हो जाती है, टाइम जैसी लगता है फिर वो डिफॉर्म होती है। सो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो वैनिश्ड। यानी अंदर मॉलिक्यूल जैसी फोर्स हटती है, मॉलिक्यूल भी वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करते हैं। एंड द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। But it is possible if the deformation caused by the external force is within a certain limit। अगर डिफॉर्मेशन इतनी थी कि उसके फोर्स इतनी थी कि फोर्स हटाने के बाद डिफॉर्मेशन जो हुआ था वो वापस अपनी जगह आ जाएगा, तो सच अ लिमिट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। उसे हम कहेंगे कि ये फोर्स जो थी विद इन द इलास्टिक लिमिट लगी थी।